यूपी में रसोई गैस सिलेंडर के लिए मचे हाहाकार के बीच अब एफआईआर दर्ज होने लगी हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में दो गैस एजेंसियों को सील कर दिया गया है और उनके मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, यूपी में अगर देखें तो गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, यहां तक कि नोकझोंक भी देखी जा रही है एजेंसी मालिक और उपभोक्ताओं के बीच। गोरखपुर से कौन सा मामला आया है सामने? कौन वो एजेंसी मालिक है जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि ईरान और इजराइल युद्ध के बाद जिस तरीके से गैस की किल्लत सामने आई, उसको लेकर के देख रहे होंगे कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लोगों की लगनी शुरू हो गई और साफ तौर पर कहा गया कि गैस की किल्लत है। ये माना गया, चूंकि पहले ही बता दिया गया कि अब जो है होटलों में सप्लाई होने वाली गैस नहीं मिलेगी। तो ऐसे में जो लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग अब गैस पर भोजन पकाते थे, वो चाहे शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, मोदी सरकार आने के बाद इसको और प्राथमिकता दी गई। हालांकि पहले से ही गैस को बढ़ावा दिया गया, लेकिन धीरे धीरे लोग इस पर डिपेंड रहने लगे, यानी ज्यादातर लोग इस पर निर्भर रहने लगे। जितनी व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो भोजन पकाने की थी वो गैस पर ही संचालित होने लगी। और ऐसे में तमाम फैक्ट्रियां हों, रेस्टोरेंट हों, या फिर बहुत बड़े पैमाने पर जो एमडीएम का भोजन पकता है वो भी इसी गैस पर ही पकता है। तो ऐसे में एमडीएम का जो भोजन है उसका मीनू भी गड़बड़ाने लगा। तो गैस की किल्लत है, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन ये दावा सरकार की ओर से जरूर किया जा रहा है कि नहीं है, लेकिन गैस की किल्लत, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में लोग, भीड़ जो है वो जमा हो रही है, एक पैनिक भी क्रिएट की जा रही। मतलब एक लोगों में ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो उनके घर की जो है घर का खाना ना पक पाए, तो पहले से ही लोग एक गैस सिलेंडर अतिरिक्त भराने को आतुर दिखाई देने लगे। ऐसे में व्यवस्था सरकार ने करनी शुरू कर दी। व्यवस्था के तहत अब ये तय किया कि इतने दिन बाद ही गैस सिलेंडर मिलेगा, बुकिंग होगी और उन्हीं को मिलेगा जिनकी बुकिंग हुआ करेगी। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश जारी किए जिले के कलेक्टरों के लिए, संबंधित अधिकारियों के लिए। तो जिले में जिला अधिकारियों ने भी बैठक करके और नीचे साफ तौर पर उन निर्देशों को जो है पालन कराने के लिए निर्देशित कर दिया। और फिर शुरू हुई निगरानी। चूंकि सबसे बड़ी दिक्कत ऐसे में जो गैस एजेंसियों के संचालक हैं उनके सामने है, और वहां विवाद बढ़ने की भी नौबत आने लगी। कहीं कहीं तो पुलिस व्यवस्था को भी वहां पर सुनिश्चित करना पड़ा है। तो इसमें कुछ लालची लोग होते हैं जो लगता है कि ये अवसर मिला है और इसमें ब्लैक जो है करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो तस्वीर आई, ये जो खबर आई है, वो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से आई है, जहां पर जो है ये करीब एक जो गैस संचालक है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसकी दो एजेंसियां थीं, उन दोनों को सील कर दिया गया है। तो ये यूपी में सिलेंडर की काला बाजारी को लेकर के एजेंसी मालिक की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर हड़कंप मच गया है। और जो काला बाजारी की सोच भी रहे होंगे या ऐसा कर रहे होंगे, तो ये खबर उनके जहन में आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की हरकत वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गोरखपुर से ये बड़ी खबर आई है, जहां पर दो एजेंसियों का मालिक था, उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आपको बता दें, ये जो गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है, जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में भी जान लें, चूंकि ये लोगों को पता चल सके। तो गोरखपुर में रसोई गैस की किल्लत के बीच सिलेंडरों की ब्लैक मार्केट करने वाली दो गैस एजेंसियों पर प्रशासन की एक कार्रवाई हुई है। पूर्त विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच के बाद दोनों गैस एजेंसियों के गोदाम सील कर दिए हैं। पुलिस ने दोनों एजेंसियों के मालिक पवन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। यानी दो गैस एजेंसियां इनके पास थीं, उनके मालिक पवन वर्मा हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि गैस सिलेंडरों को एजेंसी के गोदाम में उतारने के बजाय ट्रक को नौसड़
चौराहे के पास खड़ा कर ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है और ऐसे ही कार्रवाई कानपुर में भी 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 46 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। अवैध रिफिलिंग की जा रही थी, इन्हें पकड़ा गया है। जिला पूर्व अधिकारी राकेश कुमार की टीम ने ये कार्रवाई की है और बताते हैं कि यहाँ पर कई सिलेंडरों को बरामद किया गया है। तो इस तरीके की जानकारियां भी निकल करके आ रही हैं और कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो इस समय आ रही है वो ये है कि गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच कई फैक्ट्रियों में ताले लगने तय माने जा रहे हैं। ऐसे में लाखों लाख जो मजदूर हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है, यानी उन्हें बेरोजगार होने का डर सताने लगा है। ये है किल्लत गैस का जो असर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हाईवे पर जो ढाबे हैं उनका ढाबा कैसे संचालित होगा, ये भी सवाल उठने लगे हैं। जो लोग उधर से आते और जाते हैं, यानी जो सफर करते हैं, उनके सामने जो है लंच या भोजन करने की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे ही अयोध्या में श्री राम रसोई पर भी इसका असर पड़ा है और इस बीच लकड़ी और चूल्हे पर अब खाना पकना शुरू हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को भी बढ़ाएगा। साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। स्थितियां पैनिक हैं। लगातार जिलों के जिलाधिकारी बैठक कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं जिला पूर्व अधिकारियों को। पुलिस की भी मदद ली जा रही है और साफ तौर पर कालाबाजारी को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है प्रशासन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऊपर से सप्लाई कम आ रही है तो कैसे गैस संचालक इससे निपटेंगे, गैस एजेंसियां कैसे निपटेंगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में कुछ गैस एजेंसियों के मालिकों पर कहीं ना कहीं उत्पीड़नात्मक कार्रवाई भी हो जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसी नौबत आने के बाद कभी कभी शिकायतों पर अमल कर प्रशासन एक्शन ले लेता है और उसमें कहीं न कहीं एजेंसियों पर कार्रवाइयां भी हो जाती हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में गैस की समस्या नहीं हल हुई तो और भी स्थितियां विस्फोटक हो सकती हैं, यानी पैनिक हो सकती हैं। अब देखना होगा प्रशासन इनसे कैसे निपटता है, ये भी देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए कि ईद का त्योहार सिर पर है और दूसरी ओर रसोई गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। उपभोक्ताओं की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जाम तक नौबत आ रही है। जो गैस एजेंसी संचालक हैं उनसे उपभोक्ताओं की नोकझोंक हो रही है। उपभोक्ताओं का यह आरोप है कि ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं गैस एजेंसी के संचालक, और इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला गोरखपुर में, जहां ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप में 2 गैस एजेंसियों के गोदामों को सील किया गया और उसके जो मालिक हैं पवन वर्मा, उनको गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं कानपुर में भी ऐसी खबरें आई हैं। कानपुर में 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, 46 सिलेंडर बरामद किए गए हैं और अवैध रिफिलिंग कर रहे थे ये लोग। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है रसोई गैस सिलेंडर के लिए। और इससे भी बुरी खबर यह है कि कानपुर में 150 फैक्ट्रियों में गैस सप्लाई बंद हो गई है और 1 लाख लोगों के बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। तो अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन के साथ सरकार इस जो किल्लत है इससे कैसे निपटती है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।